नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर की, जो है ट्रेनिंग और टीबीटी। ट्रेनिंग हर इंसान का अधिकार ही नहीं, ज़रूरत भी है, क्योंकि ट्रेनिंग और टीबीटी के ज़रिए ही इंसान अपने काम को सही और सुरक्षित तरीके से कर सकता है और काम में जो जो रिक्वायरमेंट है वो उन्हें याद भी रख सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ गलतफहमियां। लोगों के बीच ये गलतफहमी अभी भी है कि ट्रेनिंग और टीबीटी लेना सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट का ही काम है और कोई ना ट्रेनिंग लेगा और ना ही टीबीटी लेगा। यह धारणा बिल्कुल गलत है। यह सच है कि सेफ्टी ऑफिसर की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ट्रेनिंग कंडक्ट करना एक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसका अर्थ यह है कि सेफ्टी ऑफिसर ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि हर बार ट्रेनिंग सेफ्टी ऑफिसर ही देगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अकेला सेफ्टी ऑफिसर हर टेक्निकल चीजों में माहिर नहीं हो सकता है। हम सभी अलग अलग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। तो कोई इंसान इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है, कोई सिविल बैकग्राउंड से है, कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, तो कोई केमिकल बैकग्राउंड से है। हर इंसान जो अलग अलग बैकग्राउंड से है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि उसके पास जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सटीक नॉलेज होगी वो शायद दूसरे के पास नहीं होगी। अगली गलतफहमी टीबीटी के बारे में। टीबीटी के बारे में भी ये गलतफहमी है कि टीबीटी सेफ्टी वाला आकर ही लेगा। यह बात बिल्कुल गलत है। टीबीटी जो है वो डेली बेसिस पे होने वाली एक एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी रोज काम शुरू होने से पहले होनी चाहिए। यह भी सच है कि यदि कभी जरूरत पड़े तो हम काम के बीच में भी टीबीटी ले सकते हैं, लेकिन टीबीटी लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स की है। अब बात ही आती है कि हम इंजीनियर्स और सुपरवाइजर को क्यों कह रहे हैं टीबीटी लेने के लिए। वो इसलिए क्योंकि इंजीनियर्स और सुपरवाइजर के अंडर ही वर्कर्स काम करते हैं और टीबीटी जो है वो सुपरवाइजर्स और इंजीनियर्स को इस बात की अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने सारे वर्कर से, अपनी पूरी गैंग से आज होने वाले काम की चर्चा कर सकें और काम में क्या सेफ्टी इश्यूज हैं और उनसे कैसे जूझना है उन्हें डिस्कस कर सकें। साथ ही साथ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझाया कैसे जाए, और यदि काम करते वक्त कोई क्वालिटी इशू आ सकता है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बिगड़ेगा और साथ ही साथ वो इशू सेफ्टी इशू में भी बदल सकता है, तो इन चीजों को डिस्कस करने की अपॉर्चुनिटी हमें टीबीटी ही देता है। और इन चीजों को ज्यादा सही तरीके से जो इंसान डिस्कस कर सकता है वो उस गैंग का सुपरवाइजर और इंजीनियर ही है। इसीलिए ये धारणा बिल्कुल गलत है कि टीबीटी सेफ्टी वाले के द्वारा ही दी जाएगी। यदि हम एक प्रैक्टिकल चीज भी सोचें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए टोटल 20 गैंग काम कर रही हैं। हर गैंग में 20-20 इंसान हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में 400 लोग हैं और 20 एक्टिविटी अलग अलग जगह चालू हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में कुल मिलाकर 2 या 3 सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी सुपरवाइजर हैं। अब यदि ये 20 गैंग्स अपनी टीबीटी के लिए सेफ्टी ऑफिसर पर निर्भर रहेंगी तो सेफ्टी ऑफिसर यदि सबकी टीबीटी करते रहेगा तो इन लोगों को काम करने के लिए भी देरी हो जाएगी। इसीलिए हर सुपरवाइजर और इंजीनियर को अपनी गैंग का डेली बेसिस पर टीबीटी करके इस चीज को अपने वर्क परमिट के साथ अटैच करना होगा और सेफ्टी ऑफिसर इन चीजों को इंश्योर करेगा। अब आइए समझते हैं कि टीबीटी और ट्रेनिंग में क्या कोई फर्क है या ये दोनों एक ही चीज है। टीबीटी और ट्रेनिंग में कुछ फर्क हैं। उनमें सबसे पहला फर्क यह है
कि ट्रेनिंग द्वारा हम इंसान का या फिर एम्प्लॉय के स्किल को डेवलप करते हैं। यानी कि इंसान को जिस काम के बारे में पता नहीं है, जिस काम के हजार्ड और रिस्क की जानकारी उसको नहीं है, उस हजार्ड और रिस्क को डिस्ट्रॉय कैसे करना है और उनसे जूझना कैसे है और सेफ प्रोडक्शन करना कैसे है, इस बात की जानकारी और साथ ही साथ इस बात के लिए उसका स्किल डेवलप हम ट्रेनिंग द्वारा करते हैं। टीबीटी जो है वो इंसान को बताई जाने वाली वही बात है जो पहले से इंसान को पता है। इंसान को हजार्ड और रिस्क दोनों के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन टीबीटी के द्वारा हम उसे इस चीज का एक क्विक रिवीजन करवाते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रेनिंग का जो टाइम होता है वो 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं। टीबीटी स्ट्रिक्टली 5 या 10 मिनट की एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप इंसान को क्विकली एक रिवीजन करवाते हैं और यह बताते हैं कि कौन से हजार्ड, कौन से रिस्क मौजूद है काम करते वक्त और इन रिस्क को कैसे दूर किया जा सकता है। तीसरा डिफरेंस यह है कि ट्रेनिंग लेने के लिए एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है और टीबीटी लेने के लिए एक सुपरवाइजर की या फिर एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, और यदि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है फिर भी वो उन हजार्ड और रिस्क का रिवीजन वर्कर्स को करा सकता है। टीबीटी एक मजदूर भी ले सकता है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए हमको सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। हम आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को इस चीज की क्लैरिटी आ गई होगी कि टीबीटी और ट्रेनिंग में क्या फर्क है। टीबीटी और ट्रेनिंग जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स हैं, इनका इस्तेमाल हमें क्यों करना होता है और टीबीटी और ट्रेनिंग लेना किसकी जिम्मेदारी है। यदि इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।